विद्या जी, मेरा सवाल ये, भाई सुप्रिया सुले कह रही है राजनीतिक षड्यंत्र है, तो आपको राजनीतिक षड्यंत्र क्यों दिखने लगता है जैसे ही भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है? राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए दिखता है क्योंकि अभी तक ईडी ने करीब 20-22 लोगों को नोटिसें दी थी, जिसमें प्रताप सरनाईक, भावना गवड़ी, राहुल शेवाड़े, जाधव यामिनी, यशवंत जाधव, ऐसे कई नाम मैं गिनवा सकती हूँ कि ऐसे लोगों को ईडी ने नोटिस दिया था। उसके बाद प्रताप सरनाईक ने ये कहा था कि उद्धव जी को मिलके कि भाई ये भाजपा वाले हमारे पीछे पड़ रहे हैं, हम लोग भाजपा को साथ में सत्ता में जाएंगे तो ये सिलसिला जो है ईडी का ये खत्म हो जाएगा। ये ऐसा लेटर उन्होंने उद्धव जी को लिखा था। ये इसमें तो जाहिर है कि भाई प्रताप सरनाईक ने खुद कहा था कि ये जानबूझ के हमारे को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे फैमिली को तकलीफ हो रही है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है 4-5 सालों से, ये अब तक चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ईडी इंक्वायरी तो लगाता है और ईडी का, सीबीआई का और आईबी का और इनकम टैक्स का इस तरह से एजेंसीज का गैरवापर करना, ये मोदी जी का एक मुझे लगता है हथियार हो बन गया है। खुद मोदी जी ने भोपाल में अपने जाहिर भाषण में ये कहा था कि 72,000 करोड़ का सिंचन घोटाला करने वाली एनसीपी यानी नेशनल करप्ट पार्टी, नेचुरल करप्ट पार्टी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो अभी एकदम शांत हो गए वो, यानी नहीं। लेकिन विद्या, क्या ये सवाल भी है नेचुरल कि भाई पार्टी ऐसा कहा था, सिलेक्टिव कार्रवाई हो सकती है, सिलेक्टिव एक्शन हो सकता है, लेकिन गैर वाजिब एक्शन है क्या? बिल्कुल निराधार, कोई आधार नहीं, फिर भी ईडी रेड डाल रही है, फिर भी समन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ऐसा ही है। रोहित दादा ने कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। जो 68 बैंक्स का इंक्वायरी चल रहा था उसमें रोहित दादा पवार के किसी भी ना कारखाने का ना बैंक का कोई किसी चीज का भी नाम नहीं था। फिर भी रोहित दादा ने जब जनसंघर्ष यात्रा शुरू की, महाराष्ट्र से मराठवाड़ा से लेके नागपुर अधिवेशन तक, विदर्भ से जो बेरोजगार युवक जिस तरह से उनको जुड़ते गए, किसानों के बच्चे उसमें बहुत बड़े पैमाने में शामिल हुए थे, इससे भाजपा सरकार डगमगा गई। उनको ये लगा कि अभी रोहित पवार को अगर नहीं रोकते हम लोग तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को पॉपुलैरिटी जो मिल रही है, रोहित दादा को जो पॉपुलैरिटी नहीं, आप इसे पॉलिटिक्स से जोड़ रही है विद्या, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि तो मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, तो ये पॉलिटिकल ही है और क्या है? नहीं, मुंबई हाईकोर्ट भी पॉलिटिकल। मोदी साहब इतना बड़ा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनके ये हथियार है, और ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कैसा हो सकता है? तो मुंबई हाईकोर्ट भी पॉलिटिकल वर्डिक्ट दे रही है। मुंबई हाईकोर्ट ने चीनी मिल की बिक्री में या चीनी मिलों की खरीद में जिस तरीके का गड़बड़ झाला हुआ, उस पर तो मुंबई हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। देखिए, मुंबई हाईकोर्ट में जो सवाल उठाया था उसमें अजीत दादा ने खुद ये पत्रक दिया था कि 68 बैंक्स इसमें है और कई बैंकों के इस तरह से ये चल रहा है, और उनका जो जरंडेश्वर साकर कारखाना है उसके बारे में भी नहीं, मैं जरंडेश्वरी पर आऊंगी विद्या, लेकिन ये जो रोहित पवार ने खरीदी है कन्नड़ शुगर मिल, इस पर तो मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि 50 करोड़ में चीनी मिल खरीद ली गई, 5,000 करोड़ का लोन ले लिया गया, वर्किंग कैपिटल को आपने शुगर मिल खरीदने में इस्तेमाल किया, बीडिंग के लिए जो 5 दूसरी एक और कंपनी थी उसको आपने जो पैसा दिया 5 करोड़ रुपए, वो भी आपकी कंपनी ने दिया, बारामती अग्रो ने दिया। ये तो मुंबई हाईकोर्ट ने कहा। जी देखिए, हाईकोर्ट ने जिसके बारे में कहा था वो अलग ये था, इसके बारे में अलग था। मुझे लगता है इसका कंफ्यूज दोनों का हो रहा है।
हाईकोर्ट में जो कुछ था उसमें रोहित दादा पवार ने उसका भी उनकी वकील ने अच्छी तरह से ये किया था। उसमें हाईकोर्ट ने जो हाईकोर्ट ने जो उनके ऊपर ये लगाया है वो हाईकोर्ट ने लगाया, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। आप कह रही है, लेकिन मुझे और मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ विद्या जी, उसमें मैं इतना कह सकती हूँ कि ये पॉलिटिकली ही इनका है। ईडी का जो मामला है जिसमें रोहित पवार का नाम भी नहीं था, लेकिन रोहित दादा पवार को बार बार ये बारामती एग्रो से जोड़ना ये गलत बात है, और इस तरह से जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है ईडी ने अभी इंक्वायरी पे लगाया है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाइकर जो शिवसेना के आमदार है उनके ऊपर है, फिर हमारी जो मुंबई की महापौर थी पेडनेकर, किशोरी पेडनेकर, उनको कल इंक्वायरी के लिए बुलाया है। आज रोहित दादा पवार को बुला रहा है। ये क्या, ये पॉलिटिकल नहीं है? ये पूरा पॉलिटिकल ही है और कुछ नहीं। हम लोग जो कहते हैं ये इसमें हमारी सच्चाई ये है कि हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग ठीक है विद्या, डरते नहीं है, ना ही ब्रिजमोहन